हेलो डियर फ्रेंड्स। जो भी आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो भी आप लोग जेडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम दिए हो, तो उसमें आपको वो रिजल्ट से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो हो गया है उसके ऊपर फोकस न करते हुए जो अपने हाथ में हो उसको आपको फोकस करना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखो कि अभी आपके सामने बहुत बड़ा जो टास्क है वो है 12th बोर्ड का, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर जेडब्ल्यू का एग्जाम हो गया है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, कि वही रिजल्ट अपना लास्ट रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है आफ्टर बोर्ड एग्जाम, आपको जेडब्ल्यू का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है, जो कि आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है। एंड उसके बाद में आपका जो थर्ड अटेम्प्ट आ रहा है वो है एमएसटी सीईटी का। यानी आपको अभी 3 एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट 12th बोर्ड एग्जाम, सेकंड इम्पोर्टेंट आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट आपका एमएसटी सीईटी का एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम अभी जेडब्ल्यू का रिजल्ट तो खराब है, जस्ट हम लोग एमएसटी सीईटी के ऊपर फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों हमारा रिजल्ट कम आया, उसका अगर कुछ एनालिसिस किया होगा तो आपको एक चीज फाइंड आउट होगी कि कुछ ना कुछ कमी ही थी जिसकी वजह से हमारा जेडब्ल्यू का रिजल्ट नहीं आ पाया। बट ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया तो हमारा सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया। अब देखो, हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है, तो जो बच्चों को हमने बहुत ही छोटी चीजें दी थी, यानी आप लोगों को जितनी सारी चीजें मिली, कुछ बच्चों को हमने ऐसा भी ट्रेन किया है कि जिनको हम लोगों ने वही स्टडी मटेरियल आपका जो दिया है, जो आपको दिया है वही स्टडी मटेरियल से उन्होंने पढ़ाई की है, जो आपको टेस्ट सीरीज दी है वही टेस्ट सीरीज उनको भी दी है, बट उसमें से भी उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कहाँ हम लोग कम पढ़ रहे हैं। देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ। अगर आपने सोचा होगा कि भाई मुझे ये टाइप्स कॉलेजेस मिले हैं या जो भी कॉलेजेस मिले हैं, आप वो चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। वाई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप बोर्ड्स में पढ़ेंगे उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज आपको, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, नीट हो, एनडीए हो, एमएसटी सीटी हो, वो सभी में आने वाले हैं। बट अगर आपने अभी भी जो आपके पास में जो अपना वैल्यूएबल टाइम है उसको अगर यूटिलाइज नहीं किया तो आपका लाइफ स्पॉइल होने का बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों का बहुत नुकसान होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपना नुकसान करना है या अपना फायदा देखना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल जगह पे रखना है। वाई द मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको क्या करना है, आपको पूरा फोकस करना है कि नहीं, मेरा जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, फिर से मुझे पढ़ाई के लिए लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन यानी क्या, अभी भी अगर आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे होंगे, अभी भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये मोबाइल फोन्स को दूर रखना है। पढ़ाई करते समय आपका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है उसको आपको दूर रखना है। बिकॉज अगर आपने ये 2 से 3 महीने अगर मन लगा के दिन रात मेहनत करके और जितनी भी पढ़ाई आज तक आपने नहीं की है उतनी अगर आप पढ़ाई अगर ये 2 से 3 महीने में करते हैं तो आपका एकदम लाइफ चेंज हो जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या माइंड डाइवर्ट होता है, उसके ऊपर हमको फोकस नहीं करना है। हमको इसके ऊपर फोकस करना है कि अभी मेरे पास में क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपके पास में है, बस उसको क्या करना है, आपको गेन करना है। पर वो गेन कब करेंगे आप लोग, वो सब चीजें गेन कब करेंगे, जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना पड़ेगा कि यस, मेरे पास में 12th बोर्ड के एग्जाम की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास जेडब्ल्यू का सेकंड चांस है, मेरे पास एमएसटी सीटी का चांस है, मेरे पास एनडीए का है, नीट का है, मर्चेंट नेवी का है, एविएशन का है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, बट आपको सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव माइंड के साथ में फुल मेहनत करनी है। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। ओके, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हार्ड वर्क ही करना है, मेहनत करने से ही आपकी जीत हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोग अच्छे से सुनो। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपको फिर से भेजूंगी जो कि विदिन 2 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए होंगे। जब भी आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो आपको एक ही काम करना है, जो मैंने बार बार ये सब चीजें कही हैं,
आपको सिर्फ इनहेल और आउट यानी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है कि आपको पूरा कंसंट्रेशन आपके सांसों की तरफ रखना है कि आप इनहेल कर रहे हो और आउट कर रहे हो। उससे क्या हो जाएगा ना, आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका कंसंट्रेशन लगना चालू हो जाएगा। जितने भी मन में अगर दूसरे विचार आ रहे हो तो उसको आपको फिर से क्या करना है, ब्रेक करके फिर से आपको अपने पोजीशन पे आना है, यानी आपको पढ़ाई को लगना है। अगर देखो कोई बच्चा अगर 12 घंटे काम कर रहा है तो आपको सोचना है कि मुझे 15 घंटे काम करना है। 15 घंटे काम करना है, यानी 15 घंटे मेहनत करनी है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको 5 मिनट में देख लेनी है मोबाइल पे, और मोबाइल को पूरे तरीके से स्विच ऑफ करके रखना है। अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो अपकमिंग्स एग्जाम है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप फुल पॉजिटिविटी के साथ में, अगर आप खुद को महसूस करेंगे कि यस मेरा जेडब्ल्यू का भी एग्जाम क्लियर हो चुका है, मेरा एमएचटीसीटी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, मुझे 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज मिले हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ अगर आप पढ़ाई चालू करेंगे और वो महसूस करेंगे कि, तो डेफिनेटली आप लोग ये नीट एग्जाम भी या जेडब्ल्यू भी या एमएचटीसीटी भी या एनडीए भी, ये सभी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आप लोगों को बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, और बहुत पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो और बी पॉजिटिव। थैंक यू।